तुम्हारे वॉलेट में वो 500 का नोट रखा एक कागज का टुकड़ा है जिसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं। शॉकिंग और सच है, उसकी वैल्यू सिर्फ इसलिए है क्योंकि उस पर आरबीआई गवर्नर के साइन है और वो एक वादा है। क्या होगा अगर कल तुम सुबह उठो और वो वादा टूट जाए? क्या होगा अगर कल सरकार तुमसे कहे कि कल से तुम्हें पेमेंट करने के लिए किसी बैंक, किसी इंटरनेट, किसी कार्ड की जरूरत नहीं है? अगले 2 सालों में योर फिजिकल वॉलेट विल बी ऑब्सोलीट। वो 2000 का नोट बंद होना तो एक ट्रेलर था, असली पिक्चर तो अब शुरू हुई है। हम सब यूपीआई यूज करते हैं, पेटीएम और फोन पे के बिना हमारी जिंदगी नहीं चलती। व्हाट इफ आई टेल यू दैट यूपीआई इज ऑलरेडी आउटडेटेड? आज तुम जो डिजिटल पेमेंट करते हो वो सिर्फ एक वादा है जो दो बैंकों के बीच में घूमता है, पर आरबीआई अब कुछ ऐसा ला रहा है जो असली पैसा है पर जिसे तुम छू नहीं सकते। इसे कहते हैं सीबीडीसी, यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसे हम और आप डिजिटल रुपी के नाम से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सीए शीर्षक सिंघल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल व्यास वित्तम में। आज हम बात करेंगे सीबीडीसी से रिलेटेड। अगले कुछ मिनटों में आप वो समझोगे जो 99% इंडियंस को पता ही नहीं है। हम जानेंगे कि क्यों आरबीआई को यूपीआई से डर लग रहा है, क्यों बैंक की सत्ता अब खतरे में है और कैसे अब आपका फोन एक प्रिंटिंग प्रेस बनने वाला है। अगर आप ये सोच रहे हो ये सिर्फ एक पेमेंट ऐप है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अब इसे बिल्कुल जमीनी लेवल पर आकर समझते हैं। आखिर ये डिजिटल रुपी भला क्या है? इसे बस कैश ऑन योर फोन समझो। अभी तक क्या होता था, अगर तुम्हें किसी को 100 रुपए देने हैं तो तुम उसे अपनी जेब से निकाल के देते थे या अपनी यूपीआई ऐप से ट्रांसफर कर देते थे। ऐप वाला ट्रांजैक्शन डिजिटल तो था पर वो कैश नहीं था, वो सिर्फ एक एंट्री थी जो तुम्हारे बैंक से दूसरे के बैंक में गई। लेकिन डिजिटल रुपी अलग है। जैसे जेब में रखा 10 रुपए का नोट 10 का ही होता है, वैसे ही तुम्हारे ऐप में रखा 10 रुपए का डिजिटल रुपी 10 का ही है। ₹100 डिजिटल इक्वल्स टू ₹100 इन पेपर। इसकी वैल्यू में रत्ती भर भी फर्क नहीं है। यहाँ कोई पॉइंट्स नहीं है, यहाँ कोई वॉलेट नहीं है जो किसी कंपनी के पास पड़ा है। ये सीधा पैसा है। पर ये काम कैसे करता है? इसके 4 सिंपल स्टेप्स को ध्यान से सुनो क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ बदलने वाले हैं। पहला स्टेप, तुम्हें अपने बैंक से एक खास डिजिटल वॉलेट रुपी ऐप डाउनलोड करना होगा। ये तुम्हारा नॉर्मल बैंकिंग ऐप नहीं होगा। दूसरा स्टेप, आरबीआई खुद ये डिजिटल नोट क्रिएट करता है। जैसे वो प्रिंटिंग प्रेस में नोट छापता है वैसे ही वो अपने सर्वर्स पर एक डिजिटल टोकन बनाएगा। तीसरा स्टेप, ये पैसा तुम्हारे बैंक अकाउंट से निकलकर सीधा तुम्हारे फोन के वॉलेट में आ जाता है और अब ये पैसा तुम्हारे बैंक के पास नहीं, तुम्हारे पास है। और चौथा, अब तुम उसे कहीं भी खर्च कर सकते हो। इसे एक ऐसी कहानी से समझते हैं जिसे हम रोज देखते हैं। मान लो रिया एक जूस की दुकान पर जाती है और 20 रुपए का जूस लेती है। अभी रिया क्या करती है? अपना यूपीआई ऐप खोलती है। अब यहाँ एक लंबा प्रोसेस होता है जो आपको दिखता नहीं है। रिया का बैंक दुकानदार के बैंक से बात करता है, सर्वर चेक होता है, फिर कंफर्मेशन आता है। अगर बीच में इंटरनेट स्लो हुआ या बैंक का सर्वर डाउन हुआ तो ट्रांजैक्शन पेंडिंग में अटक जाता है। हम सबको वो चिड़चिड़ाहट पता है जब पैसे कट जाते हैं और जूस वाले को मिलते नहीं। लेकिन डिजिटल रुपी में रिया बस एक क्यूआर कोड स्कैन करेगी, यहाँ कोई बैंक बीच में नहीं आएगा। 20 रुपए का डिजिटल नोट रिया के फोन से जूस वाले के फोन में टेलीपोर्ट हो जाएगा। यहाँ बट ये है कि इसमें रिया को किसी बैंक बैलेंस की जरूरत नहीं है। उसे बस अपने वॉलेट में रखे उन डिजिटल नोटों की जरूरत है। ना कोई एक्स्ट्रा चार्ज, ना कोई कार्ड की झंझट और ना ही कोई कैश का लफड़ा। अब आप कहोगे भाई ये तो यूपीआई जैसा ही है, क्यों फालतू में एक नया ऐप डाउनलोड करें? यहीं पर 90% लोग गलती करते हैं और यही इस वीडियो का सबसे बड़ा सीक्रेट है। यूपीआई और डिजिटल रुपी में जमीन आसमान का फर्क है। यूपीआई सिर्फ एक जरिया है, एक पाइपलाइन है। वो सिर्फ तुम्हारे बैंक अकाउंट का रास्ता दिखाता है। यानी यूपीआई के लिए बैंक अकाउंट होना मैंडेटरी है। अगर तुम्हारा बैंक बंद है तो यूपीआई भी बंद है। लेकिन डिजिटल रुपी ये खुद में पैसा है। ये बैंक के भरोसे नहीं चलता, सीधे आरबीआई के भरोसे चलता है। सोचो, अगर कल तुम्हारा बैंक डूब जाए तो तुम्हारे बैंक में रखा सारा पैसा खतरे में आ जाएगा। लेकिन तुम्हारे डिजिटल रुपी वॉलेट में रखा पैसा कभी नहीं डूबेगा क्योंकि उसकी जिम्मेदारी बैंक की नहीं है, देश के सबसे बड़े बैंक आरबीआई की है। क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि ये कितना पावरफुल है? अब वो फीचर जिसका हमें सालों से इंतजार था, यानी ऑफलाइन पेमेंट्स। यूपीआई की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? इंटरनेट। अगर तुम किसी बेसमेंट में हो या किसी बड़े मॉल के अंदर हो या पहाड़ों पर ट्रैकिंग कर रहे हो जहाँ सिग्नल नहीं है तो तुम 10 रुपए की चाय भी नहीं पी सकते। पर डिजिटल रुपी ये कुछ खास केसेस में बिना इंटरनेट के भी काम करेगा। ये ब्लूटूथ या एनएफसी जैसी टेक्नोलॉजी का यूज करेगा जिससे दो फोन आपस में बात कर सकें और पैसे ट्रांसफर कर सकें। इंटरनेट हो या ना हो, डिजिटल रुपया चलेगा। पर यहाँ एक सवाल उठता है, आरबीआई को ये सब करने की क्या जरूरत आन पड़ी? क्या उन्हें बस नया शौक चढ़ा है? इसका जवाब छुपा है कॉस्ट में। क्या तुम्हें पता है सरकार को 100 रुपए का नोट छापने में कितना खर्चा आता है? और सिर्फ छापना ही नहीं, उस नोट को ट्रक में भरकर एटीएम तक ले जाना,
खराब नोटों को वापस लाना, नकली नोटों को पहचानना, इन सब में हजारों करोड़ों रुपए हर साल बर्बाद होते हैं। डिजिटल रुपी इन सब खर्च को सीधे जीरो कर देगा। ना कागज चाहिए, ना स्याही और ना ही सिक्योरिटी गार्ड। ये सरकार के लिए सुपर एफिशिएंट है और तुम्हारे लिए इसलिए अच्छा है, इसमें फेक मनी या जाली नोट का कोई खतरा ही नहीं है। कोई भी कंप्यूटर पर बैठकर डिजिटल रुपी नहीं बना सकता, क्योंकि ये ब्लॉकचेन जैसी सिक्योर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। अब बात करते हैं उस चीज की जो तुम्हें थोड़ा डरा सकती है, यानी प्राइवेसी। कैश का सबसे बड़ा फायदा क्या था? वो अनोनिमस था। तुमने अपनी पॉकेट मनी से क्या खरीदा, किसे पैसे दिए, ये सिर्फ तुम्हें पता होता था। लेकिन डिजिटल रुपी या हर एक ट्रांजैक्शन का एक डिजिटल फुटप्रिंट होगा। आरबीआई को पता होगा 10 रुपए का नोट वो कहाँ से चला और किसके पास पहुंचा। तो सवाल ये है कि क्या हम एक ऐसी दुनिया के लिए तैयार हैं जहाँ पर हमारा हर खर्चा ट्रैकेबल है? यहाँ पर बहुत ही एक डीप कंसेप्ट आता है जिसे कहते हैं प्रोग्रामेबल मनी। सोचो, सरकार ने किसी किसान को फर्टिलाइजर खरीदने के लिए पैसे दिए। अभी क्या होता है, वो पैसे किसी और चीज में भी खर्च हो सकते हैं, लेकिन डिजिटल रुपी के साथ सरकार उस पैसे को प्रोग्राम कर सकती है। वो पैसा सिर्फ फर्टिलाइजर की दुकान पर ही काम करेगा, कहीं और वो स्वाइप ही नहीं होगा। स्टूडेंट्स के लिए सोचो, स्कॉलरशिप के पैसे सिर्फ किताबों या फीस के लिए इस्तेमाल हो पाएंगे। ये करप्शन को खत्म करने का सबसे बड़ा हथियार बन सकता है, पर साथ ही ये हमारी आजादी पर एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारा पैसा तुम्हें ही बताए कि उसे कहाँ खर्च करना है? अब एक और बड़ा सवाल, क्या ये क्रिप्टो करेंसी जैसा है? इसका सीधा जवाब है नहीं। बिटकॉइन और इथेरियम की वैल्यू रोज ऊपर नीचे होती है, कभी 1 लाख और कभी 50,000। वो एक जुआ है। लेकिन डिजिटल रुपी, इसकी वैल्यू स्थिर है। ये भारत सरकार का लीगल टेंडर है। क्रिप्टो में कोई सरकार पीछे नहीं खड़ी, पर यहाँ पूरा देश खड़ा है। तो असली कहानी क्या है? तो क्या हम एक कैशलेस सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं? सच तो ये है कि सरकार धीरे धीरे कागज के नोटों को कम करना चाहती है। वो चाहती है कि तुम्हारी जेब का बोझ कम हो और देश की इकोनॉमी तेज हो। डिजिटल रुपये अभी अपनी टेस्टिंग फेज में कुछ ही शहरों और कुछ ही बैंक में मिल रहा है, पर बहुत जल्द ये तुम्हारे फोन के हर कोने में होगा। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक बदलाव है। ये इस पुराने सिस्टम को चुनौती है जहाँ बैंक्स का राज था। अब सीधा रिश्ता जनता और आरबीआई के बीच होगा। पर जाते जाते एक चीज सोच कर जाना, ये सब बातें सुनकर दिमाग चकरा सकता है, पर याद रखना दुनिया बदल रही है और जो इस बदलाव को पहले समझ लेता है इस गेम का खिलाड़ी बन जाता है। वैसे एक चीज और है, क्या आपने सोचा है कि भारत इतनी जल्दी में क्यों है? क्यों हम यूपीआई के होते भी डिजिटल रुपये पर जोर दे रहे हैं? इसका असली कारण तुम्हारी जेब में नहीं, ग्लोबल बॉर्डर्स के पार छुपा है। भारत का ये मास्टर स्ट्रोक सीधा अमेरिकी डॉलर की दशकों पुरानी बादशाहत को खत्म करने के लिए बनाया गया है। ये सिर्फ एक करेंसी नहीं, फाइनेंशियल वेपन है जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी से डॉलर को बाहर करने का दम रखता है। क्या तुम जानना चाहते हो कि कैसे ये छोटा सा डिजिटल सिक्का रूस, चीन और इंडिया के साथ मिलकर डॉलर के साम्राज्य को ढहाने वाला है? क्या भारत वाकई में दुनिया का अगला फाइनेंशियल सुपर पावर बनने के लिए तैयार है? ये एक ऐसी जियो पॉलिटिकल कोल्ड वॉर है जो तुम्हारे फोन के अंदर लड़ी जा रही है। अगर तुम इस डी डॉलराइजेशन के महायुद्ध और डॉलर के पतन की पूरी कहानी जानना चाहते हो तो सिर्फ 20 लोगों को कमेंट्स में फ्यूचर लिखना होगा। अगर 20 कमेंट आ गए तो मैं खुलासा करूंगा उस प्लान का जो अमेरिका को रातों रात कंगाल बना सकता है। तब तक अपने वॉलेट को देखो और सोचो ये कब तक तुम्हारी जेब में रहने वाला है। सोचो और खुद से पूछो, क्या तुम तैयार हो इस डिजिटल क्रांति के लिए? इस डिजिटल वर्ल्ड में तुम्हारी प्राइवेसी ही तुम्हारा सबसे बड़ा एसेट है, इसे बचा कर रखना, क्योंकि अब पैसे के साथ साथ तुम्हारी पहचान भी डिजिटल होती जा रही है। अगर तुम उस डॉलर वर्सेस रुपी के महायुद्ध के लिए तैयार हो तो कमेंट्स में फ्यूचर लिखना मत भूलना। मिलते हैं अगले मूड पर। धन्यवाद।